हेलो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। तो यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक फिर से नया प्रोवोकेटिव पोस्ट किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट किया है, जिसमें ट्रंप ने यह लिखा है कि ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट इवन नो हाउ टू साइन ए नॉन न्यूक्लियर डील। फिर से आप ये वर्ड देखिए, नॉन न्यूक्लियर। ट्रंप ने ये जो नॉन न्यूक्लियर वर्ड यूज़ किया है ना, बेसिकली इसी पर सारा का सारा नेगोशिएशन रुका हुआ है। अभी नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट सिविलियन पर्पसेस के लिए बिल्ड करेंगे, उसे यूज़ करेंगे। बट यूएस का यह कहना है कि नहीं, तुम पूरा का पूरा न्यूक्लियर और एनरिच्ड यूरेनियम यूएस को सरेंडर कर दो, और ये प्रॉमिस करो कि तुम आगे भी आने वाले फ्यूचर में तुम कोई भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करोगे। ईरान यूएस के इस कंडीशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये रियली एक्सेप्टेबल नहीं है ईरान के लिए। ईरान हमें जिस कंडीशन में जितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके अपने पोजीशन को जितना ज़्यादा स्ट्रांग उसने बनाकर रखा हुआ है, उस पोजीशन में अगर ईरान अपने यूएस के इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर ईरान के लिए तो ये पूरा पूरा एक हार हो जाएगा। और इस पोस्ट में सबसे आखिरी में ट्रंप ने लिखा था कि दे बेटर गेट स्मार्ट सून। मतलब बेसिकली इस पोस्ट में यही पूरा पूरा लिखा हुआ था कि ईरान अपनी हरकतें सुधारने में असमर्थ है। ईरान नहीं जानता है कि एक नॉन न्यूक्लियर डील कैसे साइन किया जाता है। ईरान को बहुत जल्दी ही समझदारी दिखाकर यह डील साइन कर लेनी चाहिए। इसके बाद ट्रंप ने, आप देखेगा ये नीचे पूरा पूरा एक पिक है जो एआई जनरेटर है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। मतलब आप समझिए, मिस्टर नाइस गाय ट्रंप थे कब? इन्होंने तो आया तो सबसे पहले वर्ल्ड में क्राइसिस ला दिया, फ्यूल क्राइसिस हो गया ना। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया तो फ्यूल क्राइसिस हो गया, एलपीजी क्राइसिस हो गया। तो आप मिस्टर नाइस गाय कब थे? आप तो हमेशा से बैड गाय ही थे। और ये पूरा पूरा ये एआई जनरेटेड इमेज है, जिसमें ट्रंप के हाथ में गन कैरी कर रहे हैं और बैकग्राउंड में ब्लास्ट्स हो रहा है। तो मतलब पूरा वॉर्जन वाला फील देने का प्रयास किया गया है। पहली बात तो यह है कि मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रंप का भी नाइस गाय नहीं है। इन्होंने स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेट करके जिस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया है, और ये करप्शन है। ये करप्शन है, और ट्रंप के ऊपर ये जो जांच है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूएस में केसेस फाइल हो चुके हैं और ये जांच शुरू हो चुका है, क्योंकि यूएस में वो सिस्टम नहीं है कि अच्छा आप प्रेसिडेंट हैं तो आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुकी है इस केस में। तो अब ट्रंप देखिएगा, अब ट्रंप क्या करते हैं। तो ट्रंप जब भी देखिए तो ट्रंप का एक बहुत ही, आप देखेंगे, बहुत बैड हैबिट है कि वह दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं। जैसे उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को ह्यूमिलिएट किया था, जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज को ह्यूमिलिएट किया था, जापान के पीएम को ह्यूमिलिएट किया था, यूक्रेन के जो आपका व्लादिमीर जेलेंस्की है उनको ह्यूमिलिएट किया था। मतलब ट्रंप का ये पूरा पूरा बुली का एक इमेज बन चुका है वर्ल्ड में, और वो हैं भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हैं भी। तो आप जो ट्रंप को कंटिन्यू एनालाइज करेंगे शुरू से, जब ये पूरा पूरा प्रेसिडेंट बने हैं सेकंड टर्म में, तो आप देखेंगे कि ट्रंप ईरान से डील करने के लिए काफ़ी बेचैन है। ट्रंप जब हर एक बार अपना पोस्ट करते हैं तो इसमें हर एक बार ईरान को ही लिखते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द डील कर लेनी चाहिए, नहीं तो हम ईरान में और भी ज़्यादा ब्लास्ट करेंगे, ईरान को और भी ज़्यादा कंटिन्यू हैवी स्ट्राइक करेंगे, जिससे कि ईरान में बहुत ज़्यादा तबाही मच जाएगी। ईरान में पूरा पूरा रिजीम ख़त्म कर देंगे। तो रिजीम तो ये खैर ख़त्म करने वाले नहीं है, वो तो इनका बस बड़बोलापन है। और ट्रंप के पास जो ये पूरा पूरा खिसिया रहे हैं, ट्रंप गुस्सा हो रहे हैं, इसका कारण है कि ट्रंप के पास जो ऑप्शंस हैं कंटिन्यू डे बाय डे कम होता जा रहा है। आप देखेंगे धीरे धीरे ट्रंप के हाथों से टाइम फिसलता जा रहा है। ट्रंप टाइम बाय करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अगर आप ट्रंप के ऊपर प्रेशर देखेंगे तो सबसे पहले तो इनका जियोपॉलिटिक्स का इनके ऊपर बहुत हैवी प्रेशर है, इनके अलाइज का इनके ऊपर प्रेशर है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है। और यूएस के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका भी ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि आप देखेंगे कि नवंबर 2026 में ही यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। और यूएस में एक आप देखेंगे रूल भी है, अंडर द वॉर पावर्स रेजोल्यूशन ऑफ 1973। इसमें पूरा मेंशन है कि यूएस के प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस के ऑथोराइजेशन के किसी भी मिलिट्री एक्शन को 60 डेज से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर कांग्रेस इस मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज कर देती है, तब यूएस अपने मिलिट्री एक्शन को 60 डेज से ज़्यादा कंटिन्यू कर सकता है। बिना कांग्रेस के परमिशन के, बिना कांग्रेस के ऑथराइजेशन के यूएस किसी भी मिलिट्री एक्शन को 60 डेज से ज़्यादा
कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा 60 डेज है, क्योंकि ये आपका 1 मार्च से ही शुरू हो गया था ये वॉर, तो ये पूरा पूरा 60 डेज 1 मई 2026 को कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ट्रम्प टेंशन में है। और हाँ, इस रूल में एक पॉइंट है जो कि ट्रम्प को हेल्प कर सकता है। इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब इसी रूल में एक पॉइंट है कि 30 डेज का एक्सटेंशन किया जा सकता है। अगर यूएस प्रेसिडेंट ये सर्टिफिकेशन दे दें कि उन्हें यूएस ट्रूप्स के सेफली वापस विड्रॉल के लिए और भी ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उन्हें 30 डेज का टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है। उन्हें 30 डेज और मिल जाएगा फॉर यूएस ट्रूप्स सेफली विड्रॉल बैक टू यूएस। तो ये इसको ट्रम्प यूज कर सकते हैं। ये ट्रम्प के लिए एक मतलब आशा है, ये ट्रम्प के लिए एक उम्मीद है। वहीं ट्रम्प अपने फ्रस्ट्रेशन में अपने ट्रूथ सोशल पर कुछ भी पोस्ट करने लगे हैं, कभी भी कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। कहीं वह जीसस बन जाते हैं, कहीं वह दूसरों को बुली करते हैं, कहीं वह वॉर में पहुंच जाते हैं। तो ट्रम्प कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, जो मन में आया पोस्ट कर दिया। इसीलिए इनका नाम भी है बड़बोले ट्रम्प। तो मैंने तो भाई इनको बड़बोले ट्रम्प बोलना शुरू कर दिया और ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे ट्रम्प के आप इस पोस्ट को देखिए, आप क्लियरली इस पोस्ट में आप देखेंगे, इसमें ट्रम्प कहते हैं कि ईरान ने यूएस को यह इन्फॉर्म किया है कि ईरान अब कोलैप्स होने, मतलब ईरान यूएस से यह कह रहा है कि वह कोलैप्स होने वाला है। आगे देखिए, ईरान यूएस से यह चाहता है कि यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन कर दे, ताकि ईरान अपने लीडरशिप के सिचुएशन को फिगर आउट कर सके। इसके बाद ट्रम्प और लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करने में सफल रहेंगे, विच आई बिलीव दैट दे विल बी एबल टू डू इट। मतलब क्या मजाक है, पूरा का पूरा पोस्ट आपको मजाक से, मतलब सबसे पहले तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान का कंट्रोल है, यूएस का नहीं है। इस बात को सही मानते हैं, यूएस खुद भी मानता है। फिर यहाँ पर ट्रम्प इस तरीके की बातें लिखते हैं। तो ट्रम्प तो बिल्कुल है ना, उन्होंने वो खुद जोकर है और उन्होंने अपने पूरे कंट्री को सर्कस बना रखा है। मतलब पूरे यूएस का पूरे वर्ल्ड में जगहसाई करने पर ट्रम्प ने इसका ठेका ले रखा है कि नहीं भैया, मैं यूएस का पूरे वर्ल्ड में जगहसाई कराऊंगा। तुम लोग नहीं करना चाहोगे तो मैं ऐसे ऐसे एक्शंस लूंगा जिससे कि यूएस का पूरे वर्ल्ड में जगहसाई होगा। तो ट्रम्प ने इसका पूरा पूरा ठेका ले रखा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान का जो एक कोलैप्स होने वाली बात है, ये कहीं से भी कोई सेंस नहीं बनाता है। ये जो ईरान का कोलैप्स होने वाली बात है, मैं आप सभी से यहाँ पूछता हूँ कि क्या यह कोई सेंस बनाता है। मेरे आप सभी से क्वेश्चन है कि आप सभी का क्या इसमें व्यूज है, वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो जैसे जैसे ट्रम्प पर प्रेशर पड़ता जा रहा है, उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप लोगों ने जो गांव में रहते हैं उन्होंने एक कहावत भी सुनी होगी कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो ट्रम्प बिल्कुल अभी इसी फॉर्मूले पर फिट आ रहे हैं। मैं आपको ट्रम्प का एक और पोस्ट दिखाता हूँ। इस पोस्ट में तो बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है लिटरली। ये देखिए, इसमें ट्रम्प जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज को यह बोल रहे हैं। मर्ज ऐसा सोचते हैं कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो ये ठीक है, उन्हें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ्रेडरिच मर्ज को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। फिर ट्रम्प आगे लिखते हैं कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो पूरी दुनिया हॉस्टेज होती। मैं ईरान के साथ जो कर रहा हूँ वो अन्य देशों को या उनके प्रेसिडेंट्स को और बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इसीलिए जर्मनी की हालत इतनी खराब है, इकोनॉमिकली भी और अन्य तरीकों से भी। मतलब अब आप समझिए, ईरान ने जर्मनी की इकोनॉमी को पुअर कर दिया। ट्रम्प का मतलब क्या मजाक है, कुछ भी जो मन में आया उठा के पोस्ट कर दो। मतलब आप समझिए ना, आप देखिए ईरान और जर्मनी की इकोनॉमी दूर दूर तक कहीं लिंक होती है, तो फिर आप मतलब जो मन में आया उसे पोस्ट कर डालो। क्या है मतलब, ये यूएस प्रेसिडेंट की गरिमा को इन्होंने इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया है जितना किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो आप सभी लोग ये इस पोस्ट को देख भी रहे हैं, आप सभी लोग भी यही सोच रहे होंगे कि इसका तो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो देखिए ट्रम्प के सारे पोस्ट इसी तरीके के होते हैं, कोई कुछ भी सेंस नहीं बनाता है। हाँ, बस ट्रम्प को लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरी दुनिया में उनके भगवान के जो आशीर्वचन होते हैं उनकी तरह मान लिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, इन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपना स्टेटमेंट दिया था कि यूके उस वॉर में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो उसका है ही नहीं। तो क्लियरली ट्रम्प जो है ईरान वाले केस में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ट्रम्प इस हड्डी को ना तो गले से निगल पा रहे हैं, ना ही गले से उगल पा रहे हैं। यूएस के अलाइज ने यूएस का साथ छोड़ दिया है। ईरान वाले केस पर यूएस बिल्कुल अकेला पड़ गया है।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो यूके के आपका पीएम कीर स्टारमर हैं, ये तो बाल बाल बचे हैं। इन्होंने जिस टाइम पे यूएस को यह बोला था कि वह भी मतलब यूके भी इस वॉर में यूएस के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन उस समय ये ट्रंप ने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि हमें यूके का हेल्प नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी ये वॉर जीत चुके हैं। तो वहीं पर उसी पॉइंट पर यूके बच गया और ये जो कीर स्टारमर है आज ये अपना इस तरीके से पूरे एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हैं। तो ये भाई ट्रम्प की मूर्खता है। ये यूके का कोई ऐसा नहीं है कि यूके चालाक था, वो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसने उसने क्रेडिट लेने का प्रयास किया, लेकिन ट्रम्प की मूर्खता के कारण ट्रम्प खुद भी फंस गए और यूके बच गया। ट्रम्प खुद फंस गए लेकिन यूके बच गया। तो इसमें यही हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।